जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों इस बार आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। और बताएंगे साथियों कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों की गद्दार पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। चलिए बताएंगे साथियों कि गद्दार पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, गद्दार पार्टी के एक प्रमुख नेता जो है यहाँ पे साथियों हरदयाल है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, हरदयाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। चलिए बताएंगे साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी थे जो कि बाद में एक योगिक और दार्शनिक बन गए। तो याद रख लीजिएगा साथियों, अरविंद घोष है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अरविंदो घोष है। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति संबंध है। चलिए बताएंगे साथियों, तो अनुशीलन समिति जो ये संबंध हो जाएंगे, तो ये संबंध हो जाएंगे साथियों आपके बीडी सावरकर से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बीडी सावरकर से होगा। अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को साथियों गोली से मारा गया। चलिए बताएंगे साथियों, तो लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को साथियों गोली से मारा गया। तो साथियों ये उधम सिंह के द्वारा मारे गए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उधम सिंह। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो साथियों किसे दिया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय साथियों किसे दिया जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये सलीमुल्लाह को दी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, सलीमुल्लाह को। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो साथियों इनकी संगठन की स्थापना जो है यहाँ पे साथियों बीडी सावरकर ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल तिरगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। चलिए बताएंगे साथियों, तो लाल बाल पाल तिरगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे कौन, तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा साथियों लिखा गया। चलिए बताएंगे साथियों कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो साथियों ये लिखे गए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था साथियों की गई थी। तो भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था शुरुआत की गई। तो याद रखेंगे साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा
ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। चलिए बताएंगे साथियों कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन से अनुसूची जोड़ी गई। तो साथियों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में साथियों 11वीं अनुसूची के जोड़े गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो साथियों यहाँ पे जो है आपके प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान की साथियों आपके यहाँ पे क्या है तो प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल साथियों कितने वर्ष का रखा गया है। चलिए बताएंगे साथियों। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। तो याद रखेंगे साथियों यह रखे गए हैं 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 5 वर्ष का होगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। चलिए बताइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो साथियों इसके समर्थक राजीव गांधी थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, राजीव गांधी। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए जो है स्थान आरक्षित है। चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान जो है साथियों आरक्षित होगा। तो इनके लिए स्थान जो है पंचायती राज संस्थाओं में साथियों आरक्षित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। तो साथियों पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। तो साथियों ये आपके राजस्थान में परिवर्तित किए गए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से कहां पर साथियों किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों नागौर के राजस्थान जिला में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा जो किया गया था। तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया। तो याद रखेंगे साथियों यह किए गए बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत साथियों कितना है। चलिए बताएंगे साथियों। तो वायु में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है साथियों ये आपके 78.03% है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 78.03% है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है साथियों वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का साथियों मुख्य आधार क्या है। तो वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या होगा। तो साथियों इनके आधार हो जाएंगे तापमान। ऑप्शन ए सही जवाब है, तापमान होगा। अगला प्रश्न साथियों कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग जो साथियों कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों। तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो साथियों आप याद रखेंगे इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 14 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में समताप की समस्या ह्रास की 1 डिग्री का प्रतीक है। तो क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री प्रत्येक होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे 166 मीटर हेतु। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों यह आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्षोभ मंडल में।
अगला प्रश्न है कि मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है। चलिए बताएंगे साथियों। तो मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों क्षोभमंडल। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्षोभमंडल होगा। अगला प्रश्न है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को साथियों परावर्तित करती है कौन सी है। तो वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है कौन सी है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके आयन मंडल। ऑप्शन ए सही जवाब है, आयन मंडल होगा। अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में साथियों स्थित होते हैं। तो साथियों संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय संचार में स्थित होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके आयन मंडल में होंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आयन मंडल में। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 20% भाग विद्यमान होता है। चलिए बताएंगे साथियों। तो वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 20% भाग विद्यमान रहता है। तो याद रखेंगे साथियों क्षोभमंडल। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्षोभमंडल है। अगला क्वेश्चन है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। तो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। तो ये होते हैं तूफानी मौसम के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तूफानी मौसम के। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है। तो साथियों ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए कि मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है और इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। तो मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई। तो याद रखेंगे साथियों केरल राज्य में। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल में हुई। अगला प्रश्न है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है। चलिए बताएंगे साथियों कि कथक जो है ये कहाँ की नृत्य शैली है। तो साथियों कथक जो है ये उत्तरी अमेरिका की नृत्य शैली है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है केरल से। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों की मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। चलिए बताएंगे साथियों कि मुखौटा नृत्य का संबंध जो है किस नृत्य शैली से होगा। तो इनका संबंध कथकली से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कथकली से है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनः जीवित करके उसे केरल के अंतरिम बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनः जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। तो याद रखेंगे साथियों यह कथकली हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कथकली है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन एक देव नृत्य है। तो साथियों देव नृत्य जो है कुचिपुड़ी है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, कुचिपुड़ी हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।